हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्णा सभी को। और आज है अहोई अष्टमी। हैप्पी अहोई अष्टमी सभी को, और सभी के बच्चे हमेशा खुश रहें। तो आज मैंने व्रत रखा है अपनी बेटी के लिए और अपने आने वाले के लिए। ये भी व्रत रख लेगा, मम्मा व्रत रखेंगी तो इसको कुछ खाने का नहीं मिलेगा, इसका भी व्रत हो जाएगा। नहीं, मम्मा तो खाते पीते रहेगी। नहीं, उसको भी भूख लगेगी तो फिर वो क्या खाएगा? तो छोटे बेबी को भी तो चाहिए ना। तो छोटे बेबी को भी मिलेगा। क्या? मम्मी भी खाते पीते करेगी व्रत। सब पर्दे लग गए हैं मेरे, सारे शीशे वगैरह। और यशवी की हो गई हैं छुट्टियां, तो अब यशवी आपको 1 नवंबर तक घर पर ही देखेगी, है ना। तो चलो फिर पहले काम कर ले जाओ। और यशवी खा रही है मैगी इस टाइम, क्योंकि सुबह सुबह अभी कुछ नहीं बना है, तो यशवी को भूख लग रही है, इसलिए वो मैगी खा रही है। और तीन ठीक है, चलो आप खाओ, मैं काम करती हूँ। आज वॉशरूम भी है ना साफ़ किए थे, दोनों, अपने बेडरूम का और बाहर वाला भी। तो दिवाली की सफाई में है ना सब धीरे धीरे कर ही रही हूँ, ज़्यादा बर्डन लेके नहीं कर रही हूँ, पर सबको साफ़ करना तो है ही। और इतना बर्डन हो जाता है ना इस टाइम पे, है ना, मतलब मन नहीं करता है करने का, पर फिर भी करनी तो है ही सफाई। तो ये देखिए, मैं नहा ली हूँ और बज रहे थे दोपहर की 1:30, और 1:30 बज गया। 1:30 बजे और बिना पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि व्रत भी था अहोई अष्टमी का। तो पर ये है कि उस टाइम भूख प्यास नहीं लगती है जब हम काम करते हैं। फिर मैंने थोड़ा आराम कर लिया था, तो फिर मतलब 3 से लेके 4 बजे तक मैं थोड़ा आराम किया, अपने आप को रेस्ट दिया। और फिर शाम को मिल रहे हैं 5 बजे, तो मैंने थोड़ा चाय बनाई थी अपने लिए उसके बाद। और फिर मैंने थोड़ा गुड़ रख दिया और आलू चढ़ा दिए थे। ये मैंने आटे की है ना तमियाँ थी ना, उसको है ना साफ़ करके रखा था, ताकि आटा उसमें फिल कर सकूं। और यहाँ मैंने अपने सोफ़े वगैरह सुबह धोने के लिए डाल दिए थे, वो भी सूख गए थे, उनको सेट कर दिया अच्छे से। पर्दे वगैरह भी सब लगा दिए थे। तो हॉल, बेडरूम, और दोनों बेडरूम और हॉल अच्छे से हो गया है। किचन भी, किचन का स्टोर भी अच्छे से हो गया। बस ये वाला एरिया है ना, किचन, टाइल्स, फ्रिज एंड रैक, ये ही रह गया, बाकी मेरा सब सफाइयाँ हो गया है। तो यहाँ पर है ना मेरा मैंने पूजा के लिए तैयार कर लिया था अपना अठावरी, क्योंकि 6:30 हो गए थे, तो मम्मी की और अपनी अलग कर ली थी, क्योंकि दोनों को अलग करनी चाहिए पूजा, सास और बहू को। तो यहाँ मैं तैयार हो गई थी अच्छे से, साड़ी पहन ली थी मैंने। तो ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, तो अच्छे से तैयार हो गई थी पूजा के लिए। आप बताइए कैसे लग रही थी मैं। बस खाना रह गया था, उसमें भी है ना पूड़ी सेकनी थी, कचौड़ी बनानी थी और पुए सेकने थे। बाकी जो पूजा के लिए अठावरी और पुए थे ना, जो देसी घी में बनाने थे, वो मैंने बना लिए थे पूजा के सिर्फ। तो पूजा का टाइम हो रहा था, तो तारे निकल गए थे और प्यास भी लगती है, इसलिए पहले सोचा कि पूजा कर ली जाती है, फिर उसके बाद हम लोग बाकी का खाना सीखेंगे। तो मम्मी और मैं दोनों ने पूजा करी थी, क्योंकि ये वाली पूजा अपने बच्चों के लिए की जाती है। तो फिर मम्मी ने और मैंने दोनों ने की थी, तो मैंने अच्छे से चौकी लगा ली थी। तो मम्मी का कैलेंडर अलग और मेरा अलग, क्योंकि सास बहू का अलग ही होता है। तो यहाँ पर सब कुछ अलग ही था। तो यहाँ मैं कथा पढ़ूँगी अभी, और माता जी को जो भी मैंने, वैसे तो कुछ रखा नहीं था आपके, क्योंकि, और हाँ देखिए, मैंने सब कुछ कर लिया, हाथ में कुछ पहना ही नहीं था। और ध्यान आया बाद में मुझको कि मैंने हाथ में कुछ नहीं पहना। फिर मैं बाद में हाथ में कड़ा डाल कर आई, तो फिर उसके बाद मैंने पूजा शुरू कर दी। पता ही क्या होता है, बार बार उठना बैठना है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइम पर। अभी क्या फेस्टिवल टाइम है, तो ये करना ही पड़ता है मुझे, बार बार भी उठना पड़ता है, इसलिए मैं एक बार में ही सारा काम करती हूँ। और क्या होता है ना, अगर जब ज़मीन पे बैठ जाओ ना एक बार, तो बड़ा मुश्किल होता है उठने में ना, बड़ी तकलीफ़ होती है इस टाइम। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। माता जी को तिलक लगा रही हूँ, फिर अठावरी और पुए का भोग लगा दूँगी।
फिर उसके बाद कथा पढ़ूँगी। मतलब सिंपल पूजा होती है, इस तरह से ज़्यादा मतलब तामझाम वाली पूजा नहीं होती है हमारे यहाँ पर। और जो भी होती है अठावरी और पुए ही बनते हैं ज़्यादातर पूजाओं में हमारे यहाँ पर। तो ऐसा कुछ है नहीं है कि बाहर से जाना है, मिठाई लेके आनी है, घर में ही फटाफट से आटा घोला, चीनी है तो चीनी से बना लो या फिर गुड़ है तो गुड़ से बना लो, फटाफट से बन जाते हैं। और पूड़ी सेकी और पूजा कर लो घर पे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी है। वैसे हम जैसे मेरे मायके में क्या होता है, अठावरी हलवे से पूजा होती है, तो मेरी मतलब ससुराल में होती है अठावरी और पुए बनते हैं, मतलब हर पूजा में। और वहाँ पे हर पूजा में हलवा बनता है और अठावरी बनती है। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर रही हूँ और मम्मी भी साथ में पूजा कर रही हैं मेरे। मम्मी पे भी क्या नीचे नहीं बैठा जाता है ना, तो मम्मी इसी तरह खड़े होकर ही पूजा कर लेती हैं, क्योंकि उनको भी पैर में दिक्कत है। तो मैंने कहा कि ठीक है आप ऐसे ही कर लो और आप पीछे बैठ जाओ, मैं बैठ जाती हूँ नीचे। तो फिर मम्मी खड़े होकर ऐसे पूजा कर ली थी। और यहाँ पर है ना मैं कथा पढ़ लूँगी। तो मैं आहोई माता की जो कथा होती है वो मैंने पढ़ी है। मम्मी सुन रही थी, मैं पढ़ रही थी। और फिर इसके बाद आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हमारे यहाँ पर जैसे करवा चौथ और आहोई अष्टमी होती है ना, तो घी के दिए से है ना घी पिलाया जाता है। तो अभी आप देखिएगा किस तरह से पिलाया जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ पूजा होती है। और हाँ, ये है ना स्याऊ बनाए जाते हैं, स्याऊ माता के बच्चे। तो मम्मी इसी तरह बनाती हैं और फिर ये मम्मी कहती हैं कि इनको यहाँ पर चिपका दो उनके पास। तो ये स्याऊ माता मतलब बनाती हैं। तो वो शुरू से ही इस तरह से बनाती हैं, तो मैंने भी ऐसे ही किया, क्योंकि मेरे मायके में नहीं होती आहोई अष्टमी की पूजा। तो जैसे जो पूजाएं होती हैं वो तो मैं भाई अगर मुझे पहचान है तो मैं वो कर लेती हूँ सही। जो चीज़ नहीं होती है मेरे मायके में तो वो मुझे नहीं पता, फिर जैसे मम्मी करती हैं वैसे मैं कर लेती हूँ। तो ये मुझे नहीं पता थी कि इस तरह से होती है, क्या होता है। तो जैसे मम्मी ने बताया मैंने वैसे ही पूजा कर ली है।
तो ये देखिए इस तरह से है ना मम्मी और मैंने घी के दिए से घी पिलाया है माता जी को। तो कहते हैं ना जितनी मतलब लाइन बनती है ना घी की वो अच्छी होती है। जैसे करवा चौथ पे एक लाइन बने घी की तो अच्छा होता है, और अहोई अष्टमी पे 4-5 लाइन भी बन जाती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। एक लाइन नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए उसमें। तो मेरी एक ही लाइन आई थी घी की। और यहाँ हमने पूजा कर ली थी और फिर तारे तो निकल ही आए थे, तो बस अब तारों की और पूजा करनी थी। तो मम्मी बाहर तारे देखने चली गई थी और मुझे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मम्मी तो बैठी हुई थी और मुझे तो नीचे बैठी थी, मुझे थोड़ा टाइम लगता है उठने में। तो यहाँ पर मम्मी आ गई हैं। पीछे की साइड से दिख रहे थे तारे, इसीलिए मम्मी यहाँ आके पूजा कर लिया। मम्मी ने वैसे मैंने बोला उनको छत पे चलते हैं, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यहाँ पर ही कर लेते हैं, यहाँ दिख रहे हैं। तो फिर मम्मी ने यहाँ पूजा कर ली। फिर मेरी बारी आती है, फिर मैंने भी पूजा कर ली थी। अच्छा आप अकेले हो ना, तो जैसे मैं अकेली होती हूँ तो मैं अच्छे से वीडियो शूट भी कर लेती हूँ। अगर हस्बैंड होता है ना तो बड़ा चिक चिक करते हैं, ये कर ले पहले तू, ये कर ले, ये वीडियो बना ले पहले तू, बाद में कर लियो काम वगैरह। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है और मैंने तारों को अर्घ दे दिया है। बस अगले साल मतलब यही भगवान से माता जी से है कि मेरे अब क्या बोलूँ, मन में जो है वो आप समझ जाइए। जैसे मेरे पे पहली बेटी है तो मन है मेरे को कि मेरे को अहोई अष्टमी माता से बस यही प्रार्थना है कि मेरे को एक मन क्या बोलूँ, हाँ एक बेटा चाहिए, तो दोनों मेरा परिवार हो जाएगा पूरा। तो बस माता से यही कामना है कि मुझे बेटी तो दी आपने और एक बेटा और दे दीजिए ताकि मेरा परिवार पूरा हो जाए। अगले साल मैं भी है ना वो जो माला बनवाते हैं चांदी की वो बनवाऊँ और उसे पहनूँ फिर और उसकी पूजा करूँगी। तो ये पूजा है ना क्या, मेरी सास, मैं जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, फर्स्ट ही जब करवा चौथ था मेरा और उसी टाइम में प्रेग्नेंट भी थी, तो मेरी दादी सास ने मुझको है ना बोला कि आप अहोई अष्टमी का व्रत कर लो। वही होता है ना एक कि अहोई अष्टमी का व्रत कर लेंगी तो लड़का हो जाएगा, वो मतलब एक मेंटलिटी होती है लोगों की। तो दादी सास ने ऐसा बोला तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है रखवा देते हैं। तो फिर मम्मी ने कहा कि तुम भी अहोई अष्टमी का रह लो। जैसे मैं इस टाइम 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तो उस टाइम में 7 मंथ प्रेग्नेंट थी अपनी बेटी के टाइम पर। तो अगर मुझसे नहीं कहा जाता तो मैं शायद नहीं रखती व्रत, पर कहा गया तो फिर जब बेटी हो गई तो फिर मैंने कि नहीं अब तो मुझे रहने ही है ये व्रत और मैं हमेशा रहूँगी अपनी बेटी के लिए। तो मैंने इसीलिए हमेशा व्रत रहा अपनी बेटी के लिए। और इस टाइम सिर्फ यही है कि हाँ भगवान अगर मुझे दे रहे हैं दूसरा बच्चा तो एक बेटा दे दें। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, सोचने में कोई बात गलत नहीं है कि अगर आप, हाँ सबको ही मन में होती है कि हाँ जब भगवान दे ही रहा है तो दूसरा तो बेटा हो जाए। अगर बेटी हो जाएगी तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, पर फैमिली पूरी हो जाती है, ये है और कुछ नहीं है। प्यार तो सबके लिए एक बराबर ही रहता है माँ बाप का। तो यहाँ पर मम्मी और मैं दोनों आ गए हैं, तो मैं फटाफट से पूड़ियाँ सेक लूँगी जो बाकी बची हुई थी। और मम्मी है ना उसकी कचौड़ी है ना आलू की कचौड़ी भी बनाई थी थोड़ी सी, मतलब ऐसे 2-2 के हिसाब से। तो उसके ना आटे को है ना लगा रही थी, आटे को क्या लगा रही थी, क्या बोले जा रही हूँ, हाँ पिट्ठी बना रही थी उसकी।
आलू की पिट्ठी बना रही थी और मैंने कहा मम्मी ठीक है आप जब तक पिट्ठी बना दो और इन्हें फिल कर देना। कचौड़ी का आटे मैंने पहले ही मार के रखा हुआ था, तो जब तक मैं सेक रही हूँ और ये भी आए नहीं थे और यश भी नीचे खेल रही थी, तो मम्मी और मैं मतलब हम दोनों लग गए, तो फटाफट से खाना बन गया था। तो मम्मी और मैं बात भी करते जा रहे हैं ऐसे त्योहारों के बारे में कि इस तरह से करते हैं या वो, मतलब होते हैं ना जब बातें करते सास बहू, तो वो अपनी देवरानी जेठानी सास की बातें करती हैं, उनकी सास की बातें करती हैं, तो वही चीज़ें वो मुझे कहानियाँ सुनाती रहती हैं। मैंने कहा हाँ अच्छा ऐसा है, तो वो हम दोनों बात कर रहे थे। और यहाँ इस टाइम है ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील सा हो रहा था, क्योंकि इतनी देर मुझ पर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो पर यह है कि मम्मी हेल्प करा रही थी तो हो गया। और फिर मेरी पूड़ियाँ सिक गई थी, तो फिर मैंने कहा मम्मी आप जब तक है ना फिल करो कचौड़ियाँ, मैं तब तक पुए सेक लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से पुए भी सेक लिए थे, इसी बीच में पूड़ियाँ बन गई थी, पुए सेक लिए थे। फिर उसके बाद कचौड़ी की बात थी और फिर कचौड़ियाँ भी सेक ली थी मैंने। अच्छा पुए हैं ना ऐसे ही टाइम पे अच्छे लगते हैं, अगर आप वैसे बना लो ना कभी कभार तो इतने ज़्यादा स्वाद नहीं आते, पर जब फेस्टिवल पे कोई चीज़ बनती है ना तो उसका स्वाद है ना 2 गुना क्या 4 गुना हो जाता है। तो इस टाइम जो बनाए थे ना मैंने, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। जैसे अभी फेस्टिवल अभी आएगा, अब इसके बाद कौन सा फेस्टिवल है, अभी तो सिर्फ सीधे धनतेरस आएगा, धनतेरस के बाद दिवाली के बाद फिर वही गोवर्धन भाई दूज, फिर तो उसके बाद ख़त्म त्योहार। अरे कितने साल होते हैं ना, पूरा साल हो जाता है हमें, दिवाली आएगी और एक दिन आगे चली जाती है और सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाता है। एक दिन आती है और फिर चली जाती है। लोग है ना कितनी एक्साइटेड होते हैं, दिवाली आएगी, ये करेंगे वो करेंगे। उससे पहले कितनी मेहनत करते हैं लोग, अपने घर को सजाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं और घर में तरह तरह के पकवान बनाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, इंजॉय होता है, सब कुछ करते हैं और दिवाली एक दिन आगे चली जाती है। अच्छा है वैसे दिवाली का त्यौहार 5 दिन का होता है, अगर सिर्फ एक ही दिन का होता, दिवाली के आसपास जो ये 4 त्यौहार आते हैं वो ना होते तो क्या होता है, मतलब एक दिन का त्यौहार आके चला जाता। वैसे तो होता यही है कि मेन तो दिवाली ही होती है, तो वही ये है कि 5 दिन का त्यौहार है, लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो यहाँ मेरे पुए बन रहे हैं, नहीं कचौड़ी बन रही हैं, पुए तो मेरे बन गए थे। तो मम्मी ने कचौड़ी फिल कर दी थी मेरी सारी मेरी क्या, मैं कुछ भी बोल रही कुछ भी। हाँ तो यहाँ पर है ना हस्बैंड आ गए थे इस टाइम और उनसे बोला था मैंने कि तुम दही ले आना, क्योंकि दही नहीं था। उनको क्या कचौड़ी इस तरह से खानी अच्छी लगती है, मतलब जैसे बूंदी का रायता होता है या किसी का भी रायता हो, उसके अंदर ना कचौड़ी गला देते हैं और इस तरह से। मतलब मेरे हस्बैंड बहुत देसी टाइप के इंसान हैं, तो उन्हें बहुत ही सिंपल खाना बहुत अच्छा लगता है और देसी तरीके से। तो मतलब उनको जैसे ये बना दिया तो वो इतना नहीं खाते, उन्होंने वो क्या रहा दही के अंदर 2-3 कचौड़ियाँ है ना गला दी और फिर खाया। तो यहाँ पर मेरी कचौड़ियाँ बन रही हैं धीरे धीरे। अभी 1 महीना है पूरा। अरे 1 महीना? हाँ 1 महीना के 1 दिन रह गया है। और यशवी नीचे से आ गई थी, तो यशवी भी आई थी, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम नीचे से इतनी जल्दी कैसे आ गई, और वो बहुत जल्दी आ गई थी। वैसे कभी नहीं आती है इतनी जल्दी, और वो बहुत जल्दी आ गई थी। मैंने उसे बोला था पूजा के टाइम पे आप रुको, पर वो नहीं रुकी, क्योंकि अभी छोटी तो है और उसे भी खेलने का मन था कि नहीं नीचे मेरे फ्रेंड खेल रहे हैं तो मैं भी जाऊँगी। ठीक है आप जाओ। तो यहाँ हम दोनों सास बहू लगे हैं। मम्मी ने यहाँ पे सब्जी गर्म कर दी थी, क्योंकि सब्जी बहुत देर से बनाई हुई थी, 5 बजे की बना दिया था मैंने, तो ठंडी सी हो गई थी। तो हाँ थोड़ा सा पिट्ठी बच गई थी आलू की, तो मम्मी ने वो सब्ज़ी के अंदर मिक्स कर दी, तो वो उसे चला रही थी। मुझे याद आया गरम नहीं कर रही थी, सब्ज़ी ऑलरेडी गरम थी। और हमारे यहाँ पे जैसे गुजरात में अभी यहाँ पर तो इतनी गर्मी लगती है ना, कोई भी तो हाँ जैसे ये करवा चौथ वगैरह आते हैं ना, करवा चौथ इस टाइम तो बहुत। और देखिए मेरे पर ना तेल की छींटें गिर गई थी, तो यहाँ पर बहुत गर्मी हो रखी है। अपने यहाँ पे तो क्या बहुत
थोड़ा सर्दी सी होने लगी है, ठंडा ठंडा सा होने लगा, अच्छा लग रहा है वहाँ पर दिल्ली की तरफ, दिल्ली यूपी में। और यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा अभी भी बहुत गर्मी है। जैसे मैं अभी सुबह का मॉर्निंग में टाइम में एडिट करती हूँ ज़्यादातर, तो गर्मी ही लग रही है। तो यहाँ यशवी आ गई और बोलते हैं कि मुझे भी कचौड़ी बनानी है, तो मैंने ठीक है चलो बनाओ। तो वो भी मेरी तरह बना रही है हाथ से, जैसे मैं क्या चकला बेलन से नहीं बनाती, वह हाथ से ही उसको मथ देती हूँ, तो वो भी इसी तरह से कर रही है। देखिए आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, ये हथेलियों से ऐसे मिक्स कर देती हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें यशवी कर रही थी, तो यहाँ पर एक करके सीख जाएंगी ये सारी। बहुत जोर से मैं बोल रही हूँ ना, एक जोर से बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर करते रहना चाहिए, उनको किस तरह से होती हैं ये चीज़ें। तो मोस्टली मैं अपनी यशवी को ज़रूर करवा देती हूँ, ये नहीं है कि नहीं आप नहीं करो, और एक दो बार ज़रूर करवाती हूँ ताकि उसको अच्छा लगे कि मेरी मम्मी नहीं टोका टाकी करती है। तो मैं ये काम ज़रूर करती हूँ, पर अपनी देख रेख नहीं करती हूँ। और ये नहीं है कि उसको अकेले लगा दिया। जैसे अभी यहाँ पर मैं तेल का काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी बेटी भी लगी हुई है और मुझे उधर भी ध्यान देना है, उसकी तरफ भी, और उसे करना भी है। तो मैं उसका शौक़ भी पूरा कर रही हूँ और ये भी ध्यान रख रही हूँ कि उसका हाथ ना लग जाए। तो मैंने उसको वैसे दूरी कर रखा है, और वो मुझसे बोल रहे कि मैंने आपकी कचौड़ी बना दी है, ये लो आप सेको। ये देखिए मैं इस तरह से है ना हथेली से उसको गोल कर देती हूँ कचौड़ी को, तो क्या फटती नहीं है, अच्छे से बन जाती है। और क्या ऊपर बना हो ना चकला बेलन पे तो चिपक जाती है, आलू निकल जाएंगे, ये पूड़ी ना है। उसको भी है ना शौक़ है कि जैसे मम्मी ने किया ऐसे मैं करूँ। तो फिर यहाँ पर हस्बैंड आ गए हैं और उनसे मैंने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, अब बूंदी का रायता बना दो। तो वो बूंदी का रायता बना रहे हैं, और अच्छा लगता है ना जब आपकी हेल्प करा देते छोटे छोटे काम में आपके हस्बैंड। तो इसमें भी छोटे छोटे काम में भी हेल्प हो जाती है ना, तो अभी कितना सुकून मिलता है। और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, पहले जब नहीं थे पर अब बहुत हैं। अब क्या हम मतलब पहले 4 साल शादी के हम संग में नहीं रहे थे, तो इतना वो मुझे सपोर्ट भी नहीं करते थे, ना ही समझते थे। बट अब उन्हें पता है सब चीज़ें, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और समझते भी हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे उस टाइम में वो उनको नहीं पता थी, उनको लगता था कि नहीं मेरी ही गलतियां हैं ये सब। फाइनली अभी वो समझ चुके हैं कि नहीं मैं ऐसा कुछ गलत नहीं है। तो वही होता है ना, इंसान जब आपके साथ रहता है तब आपको ज़्यादा पहचानता है। तो अब जब संग में रहने लगे हैं हम लोग, तो पहले क्या था वो सिर्फ शनिवार की रात को आते थे और संडे रहते थे, मंडे मॉर्निंग चले जाते थे। तो इतना उनको वीक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन्हें नहीं पता होता था। बट अब वो क्या संग में रह रहे हैं यहाँ पे मेरी उनसे झड़प हो गई। मैंने मतलब दही लेकर आए आधा किलो, और आधे से ज़्यादा पूरा दही उन्होंने ख़त्म कर दिया। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, ये तो 3 बार चल जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मैंने भी तो बनाती हूँ पतला पतला सा रायता। तो वो क्या है ना मतलब बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो फिर अलग एक कटोरी में निकाल के रख दिया बाकी का भी। तो मैंने कहा इसको दही को हम 2-3 बार दही बना देंगे आधे किलो दही से। तो यहाँ पे यशवी भी आ गई। यशवी बर्तन वगैरह लगा रही है। मैंने कहा बेटा आप बर्तन इकट्ठे करो और वहाँ पे बैठ के फिर हम खाते हैं। तो यहाँ मेरी कचौड़ियाँ सीख गई थी, इन्होंने रायता भी बना लिया था और यशवी यहाँ पर बर्तन लगा रही है। तो ये यहाँ रायता बना रहे हैं। यहाँ बन चुका है रायता पूरा।
यहाँ हमने खाना खा पी के मैंने अपनी किचन पूरा साफ़ कर दिया था। इस टाइम तक बज रहे थे 9:30। फिर दवा वगैरह खा के थोड़ा वॉक किया था। वॉक करने के बाद फिर रेस्ट, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। और यहाँ पे मैंने अपना मेकअप हटा लिया था। बस आइज़ मेकअप नहीं हटाता है क्योंकि मेरे पास ऐसा रिमूवर तो नहीं है, पर हाँ मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद बस मुझे नहा तो सोना था। तो चलो मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय, लव यू, टेक केयर।